इस बिहार के जितने भी कर्मी हैं, हर कर्मियों को सरकार ने कुछ न कुछ दिया, लेकिन शिक्षक जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनके साथ सरकार ने पूर्ण रूप से नाइंसाफ़ी किया है कि हम जो वित्त रहित शिक्षकों के दंश को जो झेल रहे हैं एक लंबे समय से, ये बिहार के लिए कलंक का टीका है। प्रबंधन के खाते में जाने के उपरांत शिक्षकों का शोषण होता है। ऐसी परिस्थिति में उस अनुदान को वेतनमान में परिवर्तित कर दिया जाए। सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और मुझे काफ़ी कहने में शर्म और शर्मिंदगी हो रही है कि कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वित्त रहित शिक्षक अपने जायज़ मांगों को लेकर पहुंचे थे। उनके लोगों ने, उनकी पुलिस ने उस पर लाठी डंडा से प्रहार किया, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है कि सरकार होश में आकर, बिल्कुल होश हवास के अंदर आकर वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को वेतनमान फिक्स करे। प्रमुख सचिव नया आए हैं, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे शिक्षक जो आज दूसरे ज़िलों में पदस्थापित है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है, और सरकार ने निकाला कि हम इसका स्थानांतरण करेंगे। सरकार ने उस स्थानांतरण को रोक दिया है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, और यह मानसिक प्रताड़ना का शिकार हमारे शिक्षक हो रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक मर गए, बहुत सारे शिक्षक मानसिक प्रताड़ना में बीमार हो गए। सेवा निरंतरता शिक्षक का डिमांड है। सरकार चुनाव से पहले सेवा निरंतरता और वेतन जो संरक्षण का समस्या है उसको वह ठीक करे, और ठीक करके शिक्षकों के साथ इंसाफ करे। नहीं तो इसके लिए आंदोलन के लिए और चुनाव में अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। शिक्षक देखिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर लगातार देखिए वित्त रहित शिक्षक आंदोलनरत हैं। ऐसे में कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वित्त रहित शिक्षकों का महा आंदोलन देखने को मिला। ऐसे में लगातार अपनी जायज़ मांगों को लेकर वित्त रहित शिक्षक कई जगहों पर जाकर, तमाम अनेक जगहों पर जाकर जनप्रतिनिधियों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले MLC अफाक अहमद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अफाक जी, कई सारे वित्त रहित शिक्षक आपसे भी जुड़े हुए हैं, कई वित्त रहित शिक्षकों ने आपके पास भी अपना मुद्दा पहुंचाया होगा, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कई मांगों को लेकर वो लोग डटे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना समय निकाल कर मुझे दिया। जहां तक वित्त रहित शिक्षा नीति और वित्त रहित शिक्षा कर्मी का मामला है, इस बिहार जैसा राज्य में वित्त रहित शिक्षक ऐसे शिक्षक हैं जिनके मांगों को सरकार ने जिम्मेदारी के साथ स्वीकार नहीं किया है। इस बिहार के जितने भी कर्मी हैं, हर कर्मियों को सरकार ने कुछ न कुछ दिया, लेकिन शिक्षक जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनके साथ सरकार ने पूर्ण रूप से नाइंसाफ़ी किया है। और सरकार ने सदन के अंदर भी यह स्वीकार किया है कि हम जो वित्त रहित शिक्षकों के दंश को जो झेल रहे हैं एक लंबे समय से, ये बिहार के लिए कलंक का टीका है। सरकार के ही एक समिति जो शिक्षा समिति है, उसने सरकार को ये रिपोर्ट दिया कि उसको जो हम अनुदान देते हैं वो अनुदान प्रबंधन के खाते में जाता है, और प्रबंधन के खाते में जाने के उपरांत शिक्षकों का शोषण होता है। ऐसी परिस्थिति में उस अनुदान को वेतनमान में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि शिक्षकों का उद्धार हो जाए। सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, और मुझे काफ़ी कहने में शर्म और शर्मिंदगी हो रही है कि कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वित्त रहित शिक्षक अपने जायज़ मांगों को लेकर पहुंचे थे। उस पर उनकी सरकार ने, उनके लोगों ने, उनकी पुलिस ने उस पर लाठी डंडा से प्रहार किया, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है। और जब सरस्वती का रक्षक, सरस्वती के मंदिर का पुजारी के दिमाग को और शरीर को डंडा से आप ठीक कीजिएगा, उस बिहार की स्थिति क्या होगा? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार होश में आकर, बिल्कुल होश हवास के अंदर आकर वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को वेतनमान फिक्स करे, ताकि उनके बाल बच्चे भी बिहार के विकास में के मुख्यधारा में शामिल हो सकें। क्या अफाक अहमद भी उनके आंदोलन में जा रहे हैं? मैं उनके आंदोलन में था, कल भी था, आज भी रहेंगे,
और भविष्य में भी रहेंगे। और मैं सरकार से आगाह करता हूं सरकार को कि वित्त रहित शिक्षा नीति में को समाप्त करते हुए आपने अनुदान का राशि प्रदान किया था, लेकिन यह काफ़ी 18-20 साल हो गए, आपने सभी को वेतनमान दे दिया, वेतन दे दिया। ये शिक्षक का कौन सा कसूर है कि ये अपनी पूरी जवानी की तवानाई को आपके सेवा में सर्व किया है, बिहार के विकास में लगाया है। आज बूढ़े हो गए हैं, कम से कम आप जाते वक्त उसे वेतनमान दे दें ताकि उसके बच्चों को भी एक आहार मिले, उनको भी लगे कि हमने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कंधा लगाया था, बरसों बरसों से अपना भूमि दिया था, अपनी ताकत दिया था, अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को दिया था। उनको लगे कि सरकार ने मेरे साथ भी इंसाफ किया है। आप देखेंगे रसोइया को मिला, आप देखेंगे कितना संविदा कर्मी को मिला, पुस्तकालय अध्यक्ष को मिला, ये अनुदेशक को मिला, लेकिन यह शिक्षक जो बिहार के विकास में उसकी महती भूमिका है, बिहार के 60% ऐसे बच्चे जो अनुदानित विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके गरीब के बच्चे हैं, ये अमीर के बच्चे नहीं हैं, उसको ये लोग पढ़ाते हैं और इनके बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अविलंब आचार संहिता से पहले इन्हें वेतनमान दे और वेतनमान देकर बिहार जैसा ज्ञान के भूमि वाला राज्य पर उपकार करे और एहसान करे। देखिए, वेतन देने की मांग कर रहे हैं वित्त रहित शिक्षकों को। अफाक अहमद MLC हैं, जमकर कहीं ना कहीं सरकार को निशाने पर ले रहे थे। ऐसे में यह साफ तौर पर कह रहे थे कि मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी शिक्षकों के मुद्दे पर शिक्षकों के साथ खड़ा रहूँगा। अफाक अहमद ने यह साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों की मांग जायज़ है और कहीं ना कहीं मांगों को पूरा किया जाए। क्या कहते सर? अभी ये तो मामला वित्त रहित शिक्षा नीति शिक्षकों का है। दूसरा मामला अभी सरकार के सामने मुंह बाय खड़ा है कि अपर मुख्य सचिव नया आए हैं, उनसे भी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे शिक्षक जो आज दूसरे ज़िलों में पदस्थापित है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है, और सरकार ने निकाला कि हम इसका स्थानांतरण करेंगे, सरकार ने उस स्थानांतरण को रोक दिया है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। और यह मानसिक प्रताड़ना का शिकार हमारे शिक्षक हो रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक मर गए, बहुत सारे शिक्षक मानसिक प्रताड़ना में बीमार हो गए। सेवा निरंतरता शिक्षक का डिमांड है कि हमने 18 साल 15 साल 14 साल काम किया, और जो टीचर 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल काम किया, उसको आपने अभी तक सेवा निरंतरता का लाभ उसे नहीं दिया। सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण को भी आपने आज तक यकीनी नहीं बनाया। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे शिक्षक जो सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, वो मांग उनका जायज़ है। सरकार चुनाव से पहले सेवा निरंतरता और वेतन जो संरक्षण का समस्या है उसको वह ठीक करे और ठीक करके शिक्षकों के साथ इंसाफ करे, नहीं तो इसके लिए आंदोलन के लिए और चुनाव में अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। देखिए, चुनाव में कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए, और देखा जाए तो संभल के रहे सरकार। देखा जाए तो जिस तरीके से शिक्षकों में आक्रोश है, उनकी अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो शिक्षक के साथ साथ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले MLC खड़े रहेंगे शिक्षकों के साथ, और ऐसे में अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे, क्योंकि जिस तरीके से मांग शिक्षक कर रहे हैं उनकी जायज़ मांगे हैं। सेवा निरंतरता के साथ साथ शिक्षकों के ट्रांसफ़र नीति को लेकर अपनी बातें रख रहे थे अफाक अहमद, जिसके साथ ही वित्त रहित शिक्षकों की मांग को जायज़ बता रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि वेतनमान उन्हें दिया जाए।